आपको मालूम है उपवास का मतलब क्या होता है? सबको जय मसीह की। जैसे कि आज आप और मैं उपवास में हैं। कई लोगों का उपवास उनके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है और उपवास उनके लाइफ को बदल देता, फैमिली को बदल देता, बहुत सारे आशीषों को उनके जीवन में लेकर आता है। लेकिन कुछ और भी तरीका से उपवास रखते हैं जिसका प्रतिफल कुछ भी नहीं होता। कौन सा उपवास प्रतिफल को लाता है और कौन सा उपवास व्यर्थ चला जाता है, आपको जानने की जरूरत है। अगर उपवास का मतलब आप नहीं जानते, अगर उपवास सही रीति से कैसे करना है नहीं जानते, तो आप रखते ही जाएंगे और आपका उपवास का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज मैं आपको उपवास के विषय में बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 16 वचन में, जब तुम उपवास रहो तो तुम्हारा मुंह उदासी न छाए, तुम अपने मुंह लटकाए मत रहना, अपने आप को दुख मत देना, वरन तुम अपने बाल पे तेल लगाना और अपने मुंह को धोना। यीशु मसीह ने उपवास के विषय में सिखाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएली लोगों से भी परमेश्वर ने कहा था कि तुम उपवास रहना, और वे लोग जो है वो एक नियम के हिसाब से वो लोग उपवास रहते थे। प्रायश्चित के दिन में वो लोग उपवास रहते थे ताकि उन्हें पापों की क्षमा मिले। वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते, उपवास रहते ताकि परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन करे। कई घटनाओं में वो उपवास रहा करते थे। आप और मैं जानना चाहिए उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास खाना पीना छोड़ना नहीं है। उपवास अपने शरीर को दंड देना, दुख देना नहीं है। उपवास का मतलब क्या है? सबसे पहली बात आप जानिए, अगर इस बात को अगर नहीं जानते और उपवास रहते, आपका उपवास का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस वचन को अगर सुन रहे हैं और आज से आपका उपवास रखने का सही तरीका को आपने अपनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका उपवास बड़े प्रतिफल को लेकर आएगा। हालेलुया। उपवास का मतलब उसके उपस्थिति में बैठना है। अगर आप उसके उपस्थिति में नहीं बैठकर आप कामों में, आप अपने धंधों में दौड़ धूप करते, आप पूरे समय अपने लिए निकालते, लेकिन परमेश्वर के लिए आपने थोड़ा भी समय नहीं निकाला, तो हो सकता है आपका उपवास रखना कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए याद रखो, जब आप उपवास में हो, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को देने का कोशिश करिए। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर भरमार आएगा। आपका उपवास का प्रतिफल यह होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। जब आप उपवास रखेंगे इस प्रकार से, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोल देगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन तक उपवास रहा। ये उपवास रहना आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप कितना दिन तक उपवास रह सकते हैं? आप 1 दिन का भी उपवास रह सकते हैं, 2 दिन का भी उपवास रह सकते हैं, 3 दिन का भी उपवास रह सकते हैं, 7 दिन का भी उपवास रह सकते हैं, 21 दिन, 40 दिन का भी उपवास रह सकते हैं। आपका चुनाव है, आप कितना उपवास रखना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई लोगों को शुगर जैसे बीमारियां हैं, कई लोग का शरीर बहुत कमजोर है और इसलिए वो उपवास नहीं रख सकते। तो याद रखो, इसका ये मतलब ये नहीं है कि उपवास रखना ही है, ये आज्ञा है, ऐसा नहीं है। ये व्यक्तिगत चुनाव है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहना ये चाहते हैं कि तुम लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत रहना। मतलब हम लोगों के लिए नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है। जब आप और मैं उपवास रहें, अधिक से अधिक समय परमेश्वर को दें, अधिक से अधिक समय परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर आपके लिए सही रास्ता को निकालेगा। एस्तेर के जीवन से देखिए, जब उसके जीवन में बड़े विपत्ति आने वाला था,
राजा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था कि यहूदी जितने भी लोग हैं वो सब लोग मार दिए जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे संकट को देखकर एस्तेर ने एक बुद्धिमानी के साथ में कदम उठाया और वो था उपवास और प्रार्थना। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसे विपत्ति आपको जान पड़ता है कि आपके घर में आने वाला है, आपके लाइफ में भी, आपके कामों में भी, आपके बच्चों में भी, आपके परिवार में भी अगर आपको जान पड़ता है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं कि आप उपवास रखें, तो आप उस विपत्ति को टलने के लिए आप उपवास में रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एस्तर ने जब उपवास में रहकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और राजा के मन को खोला और परमेश्वर आने वाले विपत्तियों को हटा दिया। इसी प्रकार जब आप और मैं उपवास में रहेंगे, चाहे आपके परिवार के विषय में क्यों ना हो, आपके गांव के विषय में क्यों ना हो, आपका कुछ काम जो नहीं बन रहा है, सफल होना है, उसके विषय में क्यों ना हो, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका उपवास अधिक से अधिक परमेश्वर के सन्मुख पर बैठकर आप परमेश्वर से सहायता मांगना हो, आपका हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, जब आप उपवास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े रास्ता को खोलेगा। जहां पर रुकावट है, रुकावट भी दूर होगा, समस्या भी दूर होगा, विपत्ति भी दूर होगा, दुर्घटना भी दूर होगा, अधिक से अधिक परमेश्वर का मार्गदर्शन को पाएंगे। और इसलिए यशायाह का पुस्तक में लिखा हुआ है, तेरा मुख, तेरा प्रकाशन फटने के समान चमकेगा और तू अधिक आशीषित होगा और तू चंगा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप उपवास रखते हो, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर अधिक बढ़ते जाता है। जब आप उपवास रखते हो, प्रभु की आशीष आपको नई होने वाला आशीष भी हो जाता है, नई मार्ग खुलने वाला मार्ग भी खुलता है। जो आशीष आज तक नहीं पाए हैं, वो आशीष खुल जाता है जब आप उपवास में रहते हैं। जो बीमारी अभी तक भी नहीं जा रहा है, जब आप उपवास में रहते हैं, परमेश्वर ऐसा काम करता है, वो बीमारी भी दूर हो जाता है। हालेलुया। और इसीलिए आप और मैं आशीष को पाने के लिए, आइए चंगाई को पाने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए, परमेश्वर के सन्मुख पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए, आइए आप और मैं परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर के सन्मुख पर बैठे। और इस प्रकार से उपवास जब आप करेंगे, मैं बताना चाहता हूं, आपका सेवा डबल होगा, आपका लाइफ में बड़े अभिषेक होगा, आपका लाइफ में बड़े आशीष होगा, आपका लाइफ में बड़े, हालेलुया, समस्या भी टल जाएगा, पहाड़ जैसा स्थिति भी वो समतल हो जाएगा। हर एक लोग जय को पाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे परेशानियों से होकर आप गुजर रहे हैं, इसी वक्त आप निर्णय लीजिए, आपका व्यक्तिगत चुनाव करिए, आप कितना दिन तक उपवास रहना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। अगर आप इस वक्त खड़े हैं, बैठे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा प्रार्थना है प्रभु, उनका गूंगापन जाए, उनका बहरापन जाए, उनका देखने में समस्या जाए, उनका चलने में समस्या जाए, पेट का समस्या जाए, किडनी का परेशानी, इंफेक्शन जाए, पथरी जाए। ओ यीशु के नाम से जो भी प्रभु सांस लेने का समस्या है वो जाए, यीशु के नाम से हेडेक जाए, उनके शरीर का सूजन जाए, जो भी तकलीफ है, दर्द है, जलन चीड़न है, यीशु के नाम से जाए। दुष्ट आत्मा की समस्या उनके घर को छोड़े, उनके बिजनेस को छोड़े, बच्चों के बीच में से छोड़े, उनके सेवा में अड़चन दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु इसी वक्त एक अभिषेक उनके ऊपर मैं ढेलता प्रभु। एक एक लोग आज प्रभु पावरफुल बने, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति हो, उनके जीवन में परमेश्वर तेरा सामर्थ काम करे, पवित्र आत्मा मूव कर उनके जीवन में। आज से प्रभु जी एक एक भाई और बहन जिनका काम बंद है, यीशु के नाम से खुल जाए।
प्रार्थना करता प्रभु, जो असफलता बार बार उनके जीवन में आ रहा है, जो संघर्ष बार बार उनके जीवन में आ रहा है, इसी वक्त दूर हो, इसी वक्त एक नया मार्ग खुल जाए, इसी वक्त उनका बिगड़ा हुआ काम यीशु के नाम से बनना चालू हो। पिता, एक एक लोगों के ऊपर जो लोग अपने आंखों को बंद करें, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अपने आशीषों को उंडेल, सारे रुकावट दूर होने पाए, सारा अंधकार दूर होने पाए, इसी वक्त प्रभु प्रकाश उनके जीवन में आए। ओ यीशु के नाम से तूने कहा है पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी अपने दृष्टि परमेश्वर के ओर लगाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वरन उन्होंने बड़ी ज्योति को पाया है। यीशु के नाम से जो निराश है वो सारे निराशापन जाए, आनंदित हो, इसी वक्त चिंता जाए, इसी वक्त डिप्रेशन जाए, इसी वक्त आत्महत्या करने का मन यीशु के नाम से बदल जाए। प्रभु ने जीवन दे। एक एक भाई और बहन अपने आंखों को बंद कर रहे हैं प्रभु जी, इस वक्त जो उपवास में यीशु के नाम से ब्लेस हो, उनका प्रार्थना लाइफ बढ़े, उनका आत्मिक लाइफ बढ़े, यीशु के नाम से एक एक लोग आशीषित हो प्रभु। आज से प्रभु इस वचन के द्वारा एक एक को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। जैसे प्रभु याकूब ने कहा कि तुम तेल मरकर प्रार्थना करो, और जितना भी बीमारी क्यों ना रहे, परमेश्वर बीमार को ठीक करके उसे उठाकर खड़ा करेगा। यीशु के नाम से जब ये तेल को लगाएंगे, तेरे वचन के अनुसार पिता एक अद्भुत मिराकल हर एक के जीवन में हो, हर एक का लाइफ बदल जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या जाए, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में एक बड़े मार्ग खुल जाए, बड़े आशीष खुल जाए, बड़े संकट टल जाए, यीशु के नाम से अभिषेक आए प्रभु। जिन्होंने भी इस वक्त हमारे व्हाट्सएप में उन्होंने मैसेज करके प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है, यीशु के नाम से वो सारे लोग आशीषित हो, वो सारे लोग इसी वक्त चंगे हो, वो सारे लोग यीशु के नाम से सफल हो, उनके जीवन में सारे विपत्ति और घटनाएं, दुर्घटनाएं को मैं हटाता यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु तेरा हाथ उनके ऊपर आए, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य उन्हें मिले, और वो परमेश्वर बढ़ते जाए, आत्मिक रूप से उन्नति करते जाए। तू ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हर एक हमारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना है। तेरे हाथ में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपके पास प्रार्थना के दौरान कोई अद्भुत चमत्कार और सामर्थ्य के काम होता है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर में 7771818 और 800 इस नंबर पे आप भेजें, ताकि हम उस गवाही को दूसरों को बता सके कि परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता है, हमारा यीशु जिंदा है, ताकि आप और मैं उस गवाही के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बढ़ाने पाए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।